अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खेत खलियान के साथ मैं हूं अतर लाशारी और आज का प्रोग्राम हम कर रहे हैं कपास की मौजूदा सूरत हाल। पिछले प्रोग्राम में भी बात की थी, लेकिन इस दफ़ा जो है वो हम तीन मुख्तलिफ सेक्टर्स के ऊपर बात करेंगे। एक काश्तकार के साथ बात करेंगे, उसकी ज़बूहाली के ऊपर बात करेंगे, उसके मसाइल के ऊपर बात करेंगे। दूसरा, हम जो जिनिंग सेक्टर है वो क्या इस वक्त देख रहा है, किस तरह के उसको मसाइल का सामना है, उसके साथ बात करेंगे। और फिर कॉटन ब्रीडर्स जो हैं, ख़ास तौर पर जो सरकारी इदारों में जो माहिरीन बैठे हैं, जो ज़रूरी साइंसदान बैठे हैं, जिनकी ज़िम्मेदारी है इस मुल्क को अच्छा सीड देना, वो क्या कर रहे हैं। क्योंकि कुछ काश्तकारों से हमारी बात होती रहती है तो वो ये भी कहते हैं कि जो गवर्नमेंट इदारों के अंदर बैठे हुए लोग हैं, ख़ास तौर पर जो कॉटन के सीड के ऊपर जो है वो काम कर रहे हैं, तो वो सीड बना के ख़ुद फ़रोख्त करते हैं और लाखों करोड़ों रुपया ख़ुद कमा लेते हैं और काश्तकार का उसको कोई बेनिफिट नहीं होता। बेनिफिट इसलिए नहीं होता कि उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती। दावा यही किया जाता है ब्रीडर्स की जानिब से कि ये 50 मन, 60 मन, 40 मन से ऊपर आपकी पैदावार आएगी फ़ी एकड़, पर जब वो फल के ऊपर आता है बीज, तब पता चलता है कि ये तो 15 से 20 मन, बहुत ज़्यादा ज़ोर लगा के 25 मन से भी कम पैदावार एकड़ की जो है वो रही है। तो इसके ऊपर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। सबसे पहले प्रोग्राम के पहले पोर्शन में जैसे हम बात करते हैं कि काश्तकार जो है वो बुनियाद है इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की इकॉनमी के लिए, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का जो एक पोर्शन है उसके हवाले से अगर हम बात करें तो प्रोग्राम के हिस्से में हमारे साथ काश्तकार मौजूद हैं। जिनवरा खान साहब, आप प्रोग्रेसिव ग्रोअर हैं। खान साहब, सब तो पहले तो ये फरमेसो कि क्या हालात हैं ई दफ़ा पिछले कुछ 4-5 साल का नज़र घुमाओ तो कपाह पिछले 2 साल 3 साल पिछले साल और ई साल कपाह की क्या पोजीशन खड़ी है तुहाडे कोल? ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਈਵਨ 2013 ਤੋਂ ਕਪਾਹ ਮੁਸਲਸਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੁਖਤਸਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹਨ ਮੈਂ ਗੋਸ਼ਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰੇ ਸਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤਵਸਤ ਨਾਲ ਗਵਰਨमेंट ऑफ पाकिस्तान को। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चूँकि बुनियादी बेसिक चीज़ जी है वो सीड है, तो सीड पिछले कुछ सालों तो जिन्होंने दी बीटी वैराइटीज़ मुतारफ़ थे, मुख्तलिफ लोग प्राइवेट सेक्टर दे इन थे, तो कपाह का बेड़ा गर्क थी शुरू थे। जिस वेले तक ये साड़ी मुल्तान जड़ा इंस्टीट्यूट है अपना कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट, उन्होंने बीज आते रही हैं, तो सारा जड़ा है या बहावलपुर दे इवन बीज हैं, फैसलाबाद दे बीज हैं। हूँ वेले तक असा अलहमदुलिल्लाह बड़े अग्रेसिव रेंज ज़मींदार, पैदावार यील्ड भी 40-50 मन तक, 35 मन तो 50 मन तक के दरमियान होंगी है। जिस वेले दी बीटी वैराइटीज़ मुतारफ़ थे, तो हूँ तो बाद स्ट्रगल शुरू थी है, कॉटन स्ट्रगल करना शुरू थी है। मेन काफ़ी सारे फैक्टरों के जो फैक्टर है जो प्राइवेट सीड माफिया है, गवर्नमेंट को पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये चाहिए कि इन्हों का जोड़ा है ना बगैर मतलब लाइसेंस, बगैर मतलब होंगे जोड़ा चाहते हो सीड ग्रोवर बन वेंदे। जिमीदार हजरात भी देखा देखी इन सीड माफियाज की पहले तो कोई डॉक्टरों के नाम, तो उन तो बाद जो जिमीदार हजरात ने अपने फार्मां के अपने लैटर पैड छपवा के बीज ग्रोवर बन गए हर कोई। जे कोई नो होई कोई नहीं पता सीड होंदा क्या है, सीड दे मतलब मसाइल क्या है, पैदावारी पोटेंशियल क्या है, उनकी क्या क्या मतलब पिछू रीजनस होंगे हैं, सीड ग्रो करने वास्ते कितनी मेहनत की जरूरत होंगी है। वो एक सीड है जोड़ा बार बार सर्कल थींदा पे, ज़ाहिर है एक सीड जोड़ा है वो थींदे अपना उनका करैक्टर अगले दफ़ा चेंज थी वेंदे, चूँकि जी पॉलिनेशन है क्रॉस पॉलिनेशन वो कहीं बे सीड नाल थी, तो उनका थोड़ा जहा करैक्टर चेंज थी वेंदे। अच्छा, मैं जिन्होंने साहब एक गाल करे सा कि जी तुसा गाल की है कि गवर्नमेंट इदारे भी लोग बैठे हैं। गवर्नमेंट इदारे की गाल करूँ तो CRI कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट मुल्तान डॉक्टर सगीर साहब उतना बैठे थे, सेंट्रल कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट मुल्तान डॉक्टर जाहिद साहब उतना बैठे थे, इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर की गाल करूँ तो डॉक्टर इकबाल बंदिशा उतना बैठे थे, और फैसलाबाद ज़रूरी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की गाल करूँ, फैसलाबाद के तहकीकाती कपाह के इदारे की गाल करूँ, पिछले जिवें तुसां गाल करने पे हो कि पहले दौर दे विच रहिंदे हन, तो आपको लगदा कि पिछले 5 साल दे विच भी ईवन चलो प्राइवेट ब्रीडर्स जड़ा है उन्हें तो माफिया की शक्ल अख्तियार की है, अपना जरा है पेवा हा अपना जरा बनोला है उसको बिज बढ़ा के तो उन्हें महंगा बेचे, लाख रुपए की बोरी 50,000 दे जितना दा लगे उन्हें बेचे। लेकिन जो गवर्नमेंट के इदारे हैं तो आपको लगदे तुसां जिवें गाल की कि उन्होंने परफॉर्मेंस जी उतनी नज़र नहीं आती। इन्होंने इदारे के नाल गाल करने वाले साहब को मरात मजीद चाहिए रिसर्च की थे, तो क्या पिछले 5 साल कोई एक भी ऐसा बीज मुतारिफ है कि जेड़े कोई 40-50 मन फी
एकड़ औसत पैदावार दी होवे और काश्तकार को कम अज़ कम ये लगे चलो यार 3 साल 4 साल बाद कुछ डिवेलपमेंट तो थी है, कुछ मैं बूस्ट तो आए, तो कोई ऐसा सीड तो आपको नज़र आए? मेरे तो ख्याल दे विच उहे पुराने बीज सर्कल करेंदे पैन। ये कारकर्दगी शो करन वास्ते तो 1 विघा या 1 कनाल दी हद तक यील्ड चेक करा देवन जी 50 मण आई है फील्ड दे विच इहो जिहा कोई नहीं सीन। टोटल ओवरऑल तुसां ये देखो ना जी, अगर ये लोग कारकर्दगी सपोज भावलपुर के जिहड़े लोग हैं वो भावलपुर की आबो हवा को जानते हैं, 50 दर्जे सेंटीग्रेड तक इत्थे चला वेंदे जिहड़े वेले टैंपरेचर, तो वो शेडिंग थी वेंदी है। भावलपुर का जिहड़ा ब्रीडर है भावलपुर के मौसम के मुताबिक इत्थों का बीज साकू देवे ना, जिवें पुराने जमाने दे विच भावलपुर दी वैरायटियां हैं ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਨ ਬੀਟੀ ਵੈਰਾਈਟੀਜ਼ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ 30 35 40 ਮਣ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਥੋਂ ਦੀ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹ ਸੀਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਗਰਮੀ को बर्दाश्त ਕੀਤਾ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ को बर्दाश्त ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ को बर्दाश्त ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਹਜ਼ਰਾਤ ਹਨ ਇਹਨਾਂ को भी क्या ਮਰਾਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਤਨੀਆਂ ਹੈਵੀ ਗਾਡੀਆਂ ਹਨ, ਇਤਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਵੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਨ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਹਨ, ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ को ਬਿਹਤਰੀਨ ਰਿਸਰਚ ਫਾਰਮ ਮਿਲੇ ਹੋਏ शहरों के दिल दे इतनी महंगी जमीन इन्हों को मिली पई है। इनके अलावा जिमीदार केड़ा मना करेंगे इन्हों को भाई आ तो सारे को ट्रायल ना लाओ, वो तब भी अस प्लेजर समझते हैं भाई कोई सरकारी गवर्नमेंट ऑफिशियल जड़े वो आवन सारे को, साड़ी प्रमोशन भी थी है नाल, अस तो खुशी खुशी इन्हों का इस्तकबाल करें भाई तुस आओ मेहरबानी करो सारे वास्ते कुछ करो। असा को तो एक मसीहा की तलाश है भाई आवे कोई साडा पुरसाने हाल कोई तो आवे। पैदावारी जड़ा कॉटन का जड़ा एरिया ने क्यों सुकड़ते हैं, ये साडी मोटिवेशन है। अदरवाइज गवर्नमेंट अगर नॉन बीटी वैरायटीज़ भी साकू दी रख दे तो उन्हें पेस्टिसाइड का खर्चा ज़्यादा है लेकिन पैदावारी पोटेंशियल तो बहुत ज़्यादा है ना। हुण वो पोजीशन कोई नहीं रहेगी जिन्हों की माफी आजन थे। वाल डॉक्टरों का ना है, डॉक्टरों को अगू लोग बैठे थे जेडे डॉक्टरों का ना घेनते भी सारे डॉक्टर सगीर साहब नाल ताल्लुकात जिमीदार बेचारा उड़ा ही भेजते भाई असा वाइंते इन्होंने को ना खालिस बीज घेनासू तो साडा मे भी इन्होंने तो डॉक्टर नाल डायरेक्ट हैं तो साकू अच्छा फायदा थी सी। वो इन्हों का ना वेच वेचते अगू काफ़ी लोग जड़े ना आपदी चीज़ां वेच गिनन मे भी डॉक्टर साहब के इल्म च ही ना हो। तो ये सारिया चीज़ां हैं। वाल उनके बाद कुछ डिमोटिवेशन कपास की यील्ड के अलावा भी ये है जो लास्ट ईयर तो खैर कोविड आ गया जो उनकी वजह तो कॉटन बेल्स नहीं विकियां, रेट ना बना। पहले भी कॉटन का या जी इन्ना जिमीदार की जो क्रॉप की मैच्योरिटी का टाइम आते हूँ जिमीदार दे कोई पुरसाने हाल नहीं होंदा, कोई तवज्जो नहीं होंदी। जड़ा मिडल मैन है मतलब एक स्टॉकी है जड़ा वो जिमीदार को जो चीज़ घिन गिनते तो वो रेट हमेशा इंजॉय करेंदे। जिमीदार बेचारे को सख्त मायूसी थी जिंदी वजह तो वो काटन तो आहिस्ता आहिस्ता फेडअप थींदा वेंदे। और साडा मेन सोर्स जिहड़ा है पाकिस्तान दा ज़र मुबादला दा वो बदकिस्मती नाल सुकड़दा वेंदे क्योंकि जिमीदार स्ट्रगल करेंदा पे। अच्छा ये दसो कि ताकू लगता है कि गवर्नमेंट ने आवन कने पहले अपना एक प्लान दिता है 100 डी का कि अस 100 डी दे जेह्ड़े सब तो अहम काम हैं 100 डी की एमरजेंसी लिस्ट और उनदे विच एग्रीकल्चर एमरजेंसी की गाल की गई कि अस सब तो ज़्यादा और काश्तकार जड़ा है वो भी थोड़ा जहाँ खुश थी कि चलो यार जहांगीर तरीन साहब हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, इस तरह के जो लोग हैं वो फार्मर हैं और प्रोग्रेसिव फार्मर हैं और वही हुकूमत आके इन नाल रल के तो कुछ बेहतर डिवेलपमेंट करे सन। तो आपको लगता है कि गवर्नमेंट ने अपने जो वादे हैं कि एग्रीकल्चर को उत्ते घिनते आवन दे, काश्तकार को रिलीफ देवन दे, काश्तकार को मुआशी तौर के उत्ते बेहतर करन दे, वो वादे कितने पूरे थे या तो आपको लगता है कि पिछले हुकूमतों की निस्बत ये हुकूमत और इनकी ज़राअत के उत्ते जो फोकस है वो तक किवें नज़र आवे? साडा मकसद जिहड़ा है वो ये कोई नहीं भाई अल्लाह माफ़ करे भी फलां गवर्नमेंट या कहीं गवर्नमेंट को प्रमोट करना नहीं। बेसिकली ये है भी साकू बेसिक चीज़ जी है ना कोई कहीं भी क्रॉप है चाहे वो मेज़ है, शुगर केन है या इवन राइस है या कॉटन है, वीट है इवन, तो इन वास्ते साकू जो बेसिक जी गवर्नमेंट को तवज्जो देने वाली चीज़ है वो ये है भी साकू बेहतर बीज प्रोवाइड करें तो सस्ते बीज प्रोवाइड करें। मतलब इन रिसर्च इंस्टीट्यूट्स जोड़े हैं उन्होंने इन्हों को फाल बढ़ावें, इनका प्रॉपर फॉलोअप करें जिमें कि वो सैंपलिंग वाले फॉलोअप करें, पेस्टिसाइड वाले पेस्ट वार्निंग वाले प्रॉपर फॉलोअप करें, दूजे जोड़े अपना बाकी जितने शोबे हैं जितने एक्टिव वो होने उतने काश मतलब सीड जो रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं इनका गवर्नमेंट सिर्फ फॉलोअप करे। बाकी ओवरऑल जी है जिमीदार को रिलीफ देवन का तो हमेशा हर कोई आए तो जिमीदार बेचारे स्ट्रगल ही करेंदा पे। जिमीदार को जेड़े वेले कोई गवर्नमेंट रिलीफ देसी तो जिमीदार की ज़ाहरी पोजीशन तो पता चल वैसी भाई जिमीदार को हुण रिलीफ मिल गया। जिन वेले तक जिमीदार बेचारा स्ट्रगल करेंदा पे तो को आप हर बंदे दे उत्ते रोज़ रोशन की तरह आया है जिमीदार बेचारा स्ट्रगल करेंदा पे। ये हुण साडी क्रॉप है इहदे उत्ते इतने अखराजात जेड़े हैं वो असां कीती खड़े हैं जो साकू वो मीट करेंदे होए नज़र नहीं आते पे। बिल्कुल सही है।
अच्छा ये भी देखो ना कि कद के हवाले नाल भी आखदे कि फसल कद कर गई है, तो लेकिन उनका कोई फल जिहड़ा है कोई तरीके का नहीं लगा। तो आपको लगता है कि ये जिहड़ा बूटा है ई वेले, क्योंकि इहदे उत्ते सफेद मक्खी जिहड़ी है वो भी बड़ा शिद्दत, सफेद मक्खी भी इन दफा बड़ा खासा परेशान करदी ये हर दफा परेशान करेंदी है, लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए भी एक साल दे 2 साल 3 साल दे तो इनका तोड़ होना चाहिए। वो सेम ग्रुप इन स्प्रेइंग थी पैन जिंदी वजह तो ये सफेद मक्खी हो। ये देखो ये क्या पोजीशन है, ये देखो तो पहले बारिशों की वजह तो फसल बिल्कुल मतलब जरा मुआशी नुकसान दी हद है वो मेरे ख्याल 4 तो 6 हां जेडी अभी बहरहाल ये पहले बारिश की वजह तो नुकसान था 6 जी। अगर सफेद मक्खी या कोई भी बीमारी अगर पत्ते ते होते है तो ये सैकड़ों की तादाद में जिथा बैठे थे, ठीक है ना। ये फसल का जिहड़ा है वो बुरा हाल है। अगर असां को तुसां ये देखो कि कितनी सैकड़ों की तादाद दे विच सफेद मक्खी जिहड़ी है वो इत्थां मौजूद है। जेड़े भी पत्ते को तुसां बिल्कुल पिछू सफेद थिया पे सफेद मक्खी दे नाल ये तो बिल्कुल नजर आंदा पे। तां सर बीमारी भी तो लगदी है कि कंट्रोल नहीं थींदी पई बीज दे नाल नाल। गवर्नमेंट को चाहिए जेडे नवे ग्रुप हैं इंपोर्टर हजरात हैं पेस्टिसाइड दे या गवर्नमेंट अपने लेवल ते कम अज कम ग्रुप चेंज थी वन तो वाल वाई तो कोई कंट्रोल थी वे। पूरी दुनिया दे विच इवें कोई नहीं जिवें इत्थे हालात हैं बे सरो समानी दे आलम दे जिम्मेदार को छोड़ दिता गया। बेचारा केड़ी केड़ी शय को करे कंट्रोल करे, इतने वल वसाइल कोई नहीं क्योंकि जिम्मेदार बेचारे दे माली हालात चंगे कोई नहीं। जेड़ी चीज़ की अवेलेबिलिटी होंदी वो कर देंदे, जेड़ी चीज़ प्रॉपर जेड़ी ज़रूरी है वो बेचारे दे कोल वसाइल कोई नहीं। जिम्मेदार को प्रमोट करे गवर्नमेंट खुद आप इन थी वे तो वल हालात अच्छे थी सकते हैं। अदरवाइज तो वल अल्लाह ताला दी ज़ात है वारिस या क्या तो कुछ आख नहीं सकते। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया। जैसे जनवरा साहब बात कर रहे थे तो अभी हम चलते हैं जो कॉटन जिनर्स हैं उनकी ज़रा चल के बात करते हैं कि उनको क्या मसाइल हैं और जो ब्रीडर्स हैं जिनकी अभी बात हो रही थी जिनकी बुनियादी जिम्मेदारी है कि अच्छा बीज देना, उन्होंने किया क्या है इस मुल्क के साथ। ये भी देखना है कि जितने भी प्राइवेट ब्रीडर्स हैं या गवर्नमेंट के इदारों में बैठे हुए कॉटन के ब्रीडर्स हैं उन्होंने इस मुल्क के साथ और इस मुल्क के काश्तकार के साथ क्या किया है। तो यहाँ पर ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। जी अभी हम पहुंचे हैं एक कॉटन फैक्ट्री में और अभी सीज़न शुरू होने जा रहा है जी कॉटन फैक्ट्रियों का भी। और लेकिन इस दफ़ा जो कपास की सूरत हाल है, अभी जो काश्तकार बात कर रहे थे और मैं जिस कॉटन फैक्ट्री में पहुंचा हूं मेरे साथ जो कॉटन फैक्ट्री के ऑनर मौजूद हैं वो कॉटन फैक्ट्री भी उनकी है और बुनियादी तौर पर वो एक ज़िम्मेदार भी हैं। तो दोनों एस्पेक्ट के हवाले से हम देखेंगे कि इस दफ़ा कपास की सूरत हाल क्या है और उसके बाद जो बीज का मरहला है, बीज का जो मामलात हैं वो भी ज़ाहिर बात है डिस्कस होंगे। तो हाजी मोहम्मद हनीफ फराई साहब मेरे साथ इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। हाजी साहब बहुत शुक्रिया तुहाडे वक्त दा। काश्तकारें नाल गाल कीती सी तां बड़े मायूस हैं। अच्छा हुण दे मायूस नहीं, बड़ा अरसा थी गए वो मायूसी का शिकार हैं, कई साल थी गए कि यार कपाह दा कोई अच्छा साल नहीं आंदा पिया। ई वेरी क्योंकि तुसीं आप काश्तकार भी हो, क्या सूरत हाल चलती पई तुहाडे कोल? ई वेले काटन दा लशारी साहब बहुत ही अजीब ही गंभीर सीजन वेंदा पे। असां कल भी कोई सर्वे किया इलाके डिठन के काफ़ी काटन नुकसान दे विच वेंदी पई है। कुछ एरिए ऐसे हैं जिन्हां दे उत्ते अल्लाह दी रहमत समझ गिनो कि अल्लाह ने करम किया होया, जिवें यजमान साइड हरूनाबाद साइड रहीम यार खां तक इलाके कुछ चंगे हैं। साढ़ा अपर पंजाब इथों चले वञो दरिया सतलुज के पार पार काफ़ी काटन डैमेज है और अगू सीजन के हालात अल्लाह ही जानते। कोई ज़रात वाले ज़्यादा सही दस सकते साकू कि क्या सर्वे करते उन्होंने क्या इंदा एस्टीमेट बनाए। फिलहाल तो पिछा भी लॉकडाउन की वजह तो आपको पता है कि जिन्हें फैक्ट्रियां काफ़ी बुरान का शिकार हैं। हाले तक सारी काटन चवदी पी और काफ़ी लाश दे तो सारे उत्ते कोई ना बैंक ने रियायत की ना क्या है कोई साकू उन्होंने कोई रिलीफ नहीं दिता कि तुसा फस गया ना। हुकूमत की तरफों हर बंदे को उन्होंने हर फैक्ट्री हर एक को दिते, लेकिन सारा तो है कोई यतीम समझते रहे कोई उन्होंने यूनिट किया। लेकिन अल्लाह का शुक्र है असां अपने पैरों पर आप खड़े हैं। इंशाअल्लाह असां थी वैसो दुआ करो कि सीजन के ये मरहल के विचों काटन हाली भी इंशाअल्लाह तो मैं काटन का विजिट करे असांखे 60% डैमेज नज़र दिए, 40% काटन को सबको सारे इन इलाके में जी बेहतर 40% बेहतर है। अच्छा हाजी साहब जी एक तुसें गाल की है कि इन दफ़ा जरा कोरोना रह गए और उनदे विच वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अपने इब्तदाई जरा प्रोग्राम दिता हा उनदे विच हा कि कर्जे जिहड़े हैं आसान शराइत दे उत्ते दिते वे सन, जिन्हां दे कर्जे जिन्हां गिद्धे होए उन्हें को बड़ा रिलीफ दिता वे सी और मुख्तलिफ जिहड़े कारोबारी हजरात हैं कोरोना दे विच जिहड़े जिन्हां दा नुकसान था। दो चीज़ां हैं, एक तो तुहाडे गट्ठा क्यों रह गए, इनकी क्या वजह बड़ी है और हुकूमत की तरफों कितना रिलीफ मिले इन कोरोना दे विच ताकू फाइनैंशियली? लशारी साहब 15 फरवरी के बाद तो इल्म है कि करोना का शुरू थी गया जिथा इन्होंने एयरपोर्ट बंद थी गए,
अपना बंदरगाहों के उत्ते इंपोर्ट एक्सपोर्ट सारी बंद थी गई। उन वेले तो काटन का सारा बुरहान बनया और मार्कअप तकरीबन इन्होंने जो बैंक का तो पता है जरा थे कि उन्होंने बैंक ने फुल सारे को वसूल किए, कोई राई भी रियायत नहीं की। उन्होंने टाइम भी रियायत नहीं किया कि साकू कोई थोड़ा जाए 3 महीने सितंबर तक असा उन्होंने एक लिमिट का टाइम किया कि साकू दे दो, वही पता नहीं सारे उत्ते कितना उन्होंने एहसान किया है। 4 महीने लॉकडाउन दे विच बिजनेस का सारा जरा काम है जिन्हें फैक्ट्री तकरीबन कहें को वेसो इंशाल्लाह तो अपना दर सुने सी ₹1 का कोई रिलीफ नहीं मिलिया, ना ही कोई सहूलत मिली है, बल्कि उल्टा बैंक ने बड़ा जलील किया है साकू। असाकू हुण माल जो असाकू देऊँ, हालांकि पैसे अपने भी हैं तो उन्होंने एक नुमाइंदे 9,000 का मुलाजिम जरा आते सारी वो नहीं देता कि इन्हों की इज्जत क्या है, इन्हों का वकार क्या है। असा UBL बैंक तो ये गिद्धे हो सारे, मैं ना ही गिनता पाया कि मैं क्यों उन्होंने रियायत करा। उन्होंने बड़ा साकू जितना मर्जी है उन्होंने कोशिश की है, लेकिन अल्लाह ने करम किया सही मराहल तो निकलते पे फैक्ट्री में इंशाल्लाह चल वैसी। बाकी उन्होंने को रिफंड किए, टैक्सटाइल मिल को रिफंड किए, जिन्हें फैक्ट्रियां के सारे काफ़ी रिफंड रहने हैं। 10-15 साल तो उन्होंने साकू जेरे अपना कोई उन्होंने कोई ₹1 का रिफंड नहीं दिता। गैर वकीलों ने सारे केस बनाते रखे हुए, साकू कोई टैक्स रिफंड नहीं मिला। उल्टा ही जो उन्होंने चार्जेस जितने मर्जी उन्होंने साकू पाते, जो ही मर्जी 4 महीने 5 ये नहीं पूछा भी तुसा भी कितने बड़े लाश आ गए तुसा भी लेकिन कि हिंदा अंजाम तुसा देखो कितने जीने फैक्ट्रियां बंद थी वैसे आने वाले दौर के तुहाडी काटन घटती वेंदी है और इवें जिले जीने फैक्ट्री तबाह थी वेंदी नाल काश्तकारी खत्म थी वेंदे। हर ई चीज़ को जी इन्हों को हुकूमत ने कभी नहीं सोचा कि सारी कितनी बड़ी फसल और कितना मुल्क का वड्डा असासा है, वो असासे कोई अपने आप भन तोड़ सट्टी वेंदे और अन करीब साल 2 साल तक 150 के पाकिस्तान दे विच कितना ही बड़ा है काटन का बहरान आवे सी। और मेन तो पता है कि मेन कराप है जिंदे उत्ते सारा इनहसार है, हर महकमा सारे को टैक्स गिनो कोई एक नहीं कि जैसे सारे उत्ते एक्सटाइज इनकम टैक्स ओल्ड एज आले सोशल सिक्योरिटी मैं गिनते थक वैसा कि कितने लोग हैं जिन्होंने को असा मार्केट कमेटी तक साकू नहीं छुड़ेंदे, लेकिन साकू कह नहीं आते आख्या भी यार इतना तो टैक्स देंदे वे इतने तो ये कोई तो थोड़ा जा साकू कोई बैंक की तरफों कोई रिलीफ मिल वजा कोई सहूलत मिल वजा। हाल ही तक हुण तुसां जनाब के सवाल का जवाब देंदा बैंक साकू कोई हुकूमत की तरफों 1 पाई तक भी कोई पूछा ही नहीं कि जिन्हें फैक्ट्री दे असा चेयरमैन ने अगले दिन मीटिंग की है कि तुसा कि क्या किया उन्होंने आखिर असा वेने कोई सारी सुनवाई नहीं थी असा परेशान है क्या करो। अच्छा ये जी गाल करने पे हो कि हुकूमत ने जी ऐलान किया था वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने उस वक्त, और इस वक्त ये सूरत हाल है कि ये जो बेल्स हैं जो गांठें हैं कपास की रुई की वो इस वक्त तक यहाँ पे पड़ी हैं और इसके ऊपर अंदर जो कंटेमिनेशन के हवाले से हम पिछले प्रोग्राम में भी बात कर रहे थे उसके ऊपर भी बात करेंगे। हाँ साहब ए फरमेसो कि ए हुण रुई जहरी गाल है पिछले साल दी मतलब तुहाडी है जिन थी हुई इंदी क्या वजह बड़ी क्यों टाइम दे उत्ते फरोख्त ना थी सकी और इन्हें ताकू कितना लॉस दिते। अल्लाह की तरफों जिस वक्त ये अजाब आया कोरोना का टैक्सटाइल मिल भी बंद थी गई खपत बंद थी गई, टैक्सटाइल मिल को साकू क्रश करने का बेहतरीन मौका मिल गया। ये जून दे विच नवी काटन शुरू थी वेंदी तो पता है कि गंदम वेच जो कुछ काश्तकार बेचारे ने अपनी कोशिश की थी कि मैं अपनी फसल काटन को कोशिश कराऊँ, काटन की आमद नवी दी शुरू थी तो इन्होंने सारी काटन खरीद बंद यानी कि जित वो 9,000 रुपये गिनते पे सारी बेहतरीन काटन का रेट उन्हें 7,000 6600 7200 सब सुनावन लग गए। काटन भी उंदे तो अच्छी जी नवी गिनते पे आखिर उनके बावजूद इन्होंने बेचारे जिन्हर तकरीबन वेच गए परेशानी के आलम के बैंक आखें जी बस तुम सानू लुट गया तो मार गया उन्होंने ई रेट के आते इतना टैक्सटाइल मिल को मौका मिल गया जो नाल नवी मिल वेंदी आई नाल कराम मिल गई। हुकूमत कोई एक्सपोर्टर कोई इंपोर्टर असा आख्या कि TCP को आखो सारी घट खरीद कर गिने असा नुकसान तो बच वेसू कोई कहीं सारी सुनवाई ना थी। एक काटन हाली तक भी एक कुदरत को जरा को आए बारिशां सिंध दे विच क्वालिटी ई तो ज्यादा डैमेज थी गई है वल भी 1,000 रुपए 1,200 रुपए मन दे सारे को कम खरीद करेंदे पैन ही दे नाल दी काटन भी कहनी जी खरीद करेंदे पैन वो टैक्सटाइल को मौका मिलया यारे मुर्गे आ गए माशाल्लाह इन्हों को बिस्मिल्लाह इन्हें पढ़ो तो क्रश की उन्हें सा को जितना दिल उन्होंने चाहता सारा साथी कोई है कि ना सारा साथ देने वाला ना सारे सुनने वाला अस ही वेले बहुत काफ़ी लाश दे विच हैं तो सोच नहीं सकते तो जिन्हें फैक्ट्री माशाल्लाह काफ़ी विजिट करेंगे उन्होंने तो पूछो कि कितने तो लाश हैं तो सोच भी उत्ते हो सन। अच्छा असा जिले जिन्हें टैक्सटाइल सैक्टर नाल हज सब गाल करने हैं तो वो आदन कि जी इन्हों की कॉटन की क्वालिटी ठीक है नहीं उनके अंदर कंटेमिनेशन है आलाइशा हैं बल्कि चलो थोड़ी जी कॉटन का जड़ा है आप लोगों को दिखाते हैं कि क्या सूरत हाल है यहाँ पे। ये यहाँ पर बेल्स बनी हुई हैं और इसके अंदर जो हम प्रोग्राम्स में पहले बात करते रहे हैं
कि जो काश्तकार है वो इस चीज़ को मुमकिन बनाए कि साफ़ कपास की चुनाई जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा जी, ये आप देख लें। काटन समा काटन कोई जा कहनी जी देख गिनो असां तो दाम ॾिसूं तो हैरान थी तो असां क्या भाई चले पे मार के मुंह असां नहीं आख सकते कि समझ गिनो मुफ्त देने पे मैं लाला साहब को उन्हें पता है उडू बैंक खांदी उडू वहां पास उन्होंने प्रेशर दिवारी पे बैंक का ही प्रेशर जी ना दबाव दे भाई साहब को बड़ी सस्ती वेच इतनी सस्ती वेचते असां अपनी जान छुड़ने पे हुण इंदा क्या रेट चलदा पे? मतलब ही दे नाल दी काटन ही वे अपना ए बलोची काटन ही वे बलोची काटन ये 9500 विकदी पी है असां ई को सोच गिनो कि 1500 रुपए घट विचले पे। अच्छा ई तू काटन वो हल्की है सिर्फ ये ब्लैक मेल है उन्हां दी पुरानी है ते नाल साकू टाइम उते आ गए। अच्छा हज से एक चीज़ अब असां इंदे विच सैंपल भेज दो सारे स्टैंड सारे देख गिनो कितनी अच्छी काटन बना के रखी हुई है सीड प्योर सीड दे भी माल उठा देखो तो वो दिखा सकते। अच्छा ये पोजीशन है बिल्कुल जी, ये देखें ये भी सामने जो है वो बेल्स पड़ी हुई हैं और ये वो परेशानियां हैं, मसाइल हैं कॉटन जिनर्स की, जो कॉटन जिनर्स अपनी बता रहे हैं कि किस तरह के मसाइल का सामना जो है वो उन्हें करना पड़ रहा है। क्योंकि जो हम काश्तकारों से बात करते हैं तो वो कहते हैं जी हम तो यहाँ पर लेकर जाते हैं और हमें ये रेट मिलता है। अच्छा ए भी हिक्का कॉटन है, हिक्का क्वालिटी बिल्कुल तुम देख गिनो को सामने इधर कोई ट्रैश कोई चीज तुम देख गिनो कोई पूरी मिलाने को सबको पता है कितनी अच्छी है। अच्छा लेकिन उन्होंने दस जनाब को दसना कि साडा नाल कोई साथी हो गया कोई टीसीपी हो गया वो आते पसंद करते गिन ना कंटेमिनेशन वाला माल सारे को ना गिना ना कोई कंटेमिनेशन थोड़ा जिहा बारिशां दे टोटल 3500 बेल दे विचों साडी हुण 800 मेरा ख्याल है 1000 चमन वाली पी सी ये बेला थोड़ा जहाँ लागड़ थे ना सब वो नाल कटवेंदे पे उन्होंने को थे कितनी कह नहीं देंगे कि थोड़ी बारिश को लग गई है वरना सारे माल कोई डैमेज नहीं निकली कोई शरी निकली। अच्छा हज साहब इंदे विच जेहड़ी साकू चीज़ां ब्लैक डॉट्स है चीज़ां नजर आना पैन ए पत्ते ए ओ हैं जेरा काश्तकार साफ चुनाई नहीं करे ये थोड़ा मामूली ना होवन दे देखो ना ये कितना तो हुण आखिर इंदे विच बहुत मामूली जा तुसां देख गिनो कि वड्डा तोड़ा 4% ही कहना होसी। अच्छा या इतना चा अच्छा ट्रैश ही को आदन तो काटन को हाथ लाओ तो कोई शरण नजर थी इंदे सख्त चीज जेडी कि तो मतलब ट्रैश कोई ट्रैश नहीं। अच्छा लेकिन वो वक्त दी गाल है बुरा वक्त है कोरोना दी वजह तो लॉकडाउन थी वन तो टाइम उन्हां दा नाल ही नवी थी गई उन्होंने सब कुछ इतना क्रश करना कर गए। आखिर च दसो कि असां जेल्ले जिनिंग सैक्टर दे नाल गाल करेंदे हैं वो आदन जी इन्हां दी जेहड़ी क्वालिटी है वो ठीक है नहीं उनकी वजह तो असां इंपोर्ट करेंदे हैं और इन्हां दी जेहड़ी गंदी जी कॉटन होंदी है उनदे नाल असां मिक्स करके उनदे असां अपना धागा तैयार करेंदे हैं तो यह सारा बड़ा एहसान है कि असां इन्हां कोल कॉटन खरीद करके वरना तो असां को बाहरों अच्छी कॉटन मिल वेंदी है। लशारी साहब तुसां ही दुनिया ते रांधे वे खलाज के नहीं रांधे वे मैं को एक सवाल का जवाब देसन जनाब बतौर एंकर कि केड़ी दुनिया दे विच इंडिया तो घंटा अमेरिका तक बारिशां और तूफान एक नहीं आए कहीं कमी है इन्हां को कह दी वही इंपोर्टेड काटन इन्हें टेक्सटाइल मेल दी देखो तो सही कि इतनी गंदी तरीन ये काटन इंपोर्ट करें तो पंजे सारी मिक्स कराते हो चल मिक्स ना करें चलती नहीं उन्होंने ये वही है कि अपनी मैं हुण मिसाल बई नहीं देता कि अपनी गंदी को उन्होंने सारी को गंदी बना दिता अपना ना इठा उन्होंने पूरी दुनिया दे विच बारिशां 60 अरब वाले माल 61 अरब वाले माल इन्होंने को आदे पैन बारिशां दा एक दसो कितना बारिश कहनी डैमेज तो बारिश ही करेंदी है ना साढ़े को एक हाई सांगली वाला असां सांगली दा बड़ा एहतियात करते ना 4-5-6% को वही उन्होंने 4-5% दी जेहड़ी उतों आंदी पी है लेकिन वो उनकी ये ताकत कहनी स्ट्रेंथ कहनी उनके कलर कहनी और ये सारे माल घिनते मिक्स करते होने पुराने सारे ये माल चाहते उन्होंने नवी दे विच मिलाते चलाए वरना उन्हें धागा खिंदा कोई नहीं ये सारू तो एहसान ये नहीं करेंदे कि कोई जिनर पागल कहनी जरा घिने लेकिन साकू इतना अपने मुल्क के सामने गाहक कहनी कोई एक्सपोर्ट करने वाला कहनी कोई TCB कहनी कोई हुकूमती माल कहनी उन्हें इंदा फायदा उठाते और जितना सी सकते साकू आते जिले मर्जी क्रश कर देना जेड़े वेले मर्जी आवे वो क्रश कर देना जी। आप हज साहब की जो बात है वो यही है कि हम लोग पाकिस्तान के लिए काम करते हैं इस मुल्क के लिए करते हैं लेकिन हमें कोई रिलीफ नहीं दिया गया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने भी जो है वो पहली अपनी तकरीर में जब कोरोना के वक्त वो आए थे और उस वक्त बड़ी सिचुएशन गंभीर थी बड़ी मुश्किल हालात थे तो उन्होंने कहा था कि हम जो कारोबारी हजरात है तबका है उसको सपोर्ट करेंगे। कोई सपोर्ट नहीं मिली। इनका गिला कॉटन जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसके साथ भी है कि वो हमारी अच्छी कॉटन छोड़ के बाहर से इम्पोर्ट करते हैं और इसके मुकाबले में उसका कोई ज़्यादा जो है वो क्वालिटी नहीं होती है
लेकिन इस चीज़ को देखना चाहिए कि अगर ख़रीदारी नहीं हो रही तो फिर TCP को जो है वो इंटरवीन करना चाहिए और उसको ख़रीदारी करनी चाहिए। बीज के हवाले से हम ज़रा बात कर लेते हैं ब्रेक के बाद कि इस दफ़ा जो ब्रीडर्स हैं उन्होंने किया क्या है इस मुल्क के साथ और इस मुल्क के काश्तकारों के साथ। जो पाकिस्तान के नामवर ब्रीडर्स हैं उनसे ज़रा चल के बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। अभी पहुंचा हूं इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर और अगर हम कपास के बीज के हवाले से बात करें तो कॉटन ब्रीडिंग के हवाले से, कॉटन सीड के हवाले से जो है पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम, एक बहुत बड़ा हवाला कॉटन ब्रीडिंग के हवाले से डॉक्टर इकबाल बंदेशा साहब, जिनका नाम जो कॉटन ग्रोअर्स हैं उनके लिए ये शनासा नाम है और वो कोशिश होती है लोगों की। इकबाल बंदेशा साहब इस साल कौन सा सीड जो है वो डेवलप कर रहे हैं और वो हम तक कैसे पहुंच पाएगा। तो इस वक्त डॉक्टर इकबाल बंदेशा साहब जो हेड ऑफ प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर हैं और रिसर्च का जो यहाँ का सेक्शन है, जो शोबा है, उसको भी डायरेक्ट कर रहे हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि इस दफ़ा जो कपास की सूरत हाल है, ख़ास तौर पर जो बीज इस दफ़ा रजिस्टर्ड हुए, पंजाब सीड कॉरपोरेशन की बात करें या फेडरल सीड सर्टिफिकेशन की बात करें तो मेजॉरिटी ऐसे थे कि जिन्होंने कहा जी 50% तक भी जिनकी जर्मिनेशन है वो भी लगाएं। तो काश्तकारों ने एक दफ़ा लगाया, दूसरी दफ़ा लगाया, तीसरी दफ़ा लगाया, फिर जाके कहीं कुछ गुजारा हुआ। तो इस दफ़ा सीड की अवेलेबिलिटी, क्योंकि कपास की मौजूदा सूरत हाल जो है वो कोई बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं, तो आपने जो सीड इस दफ़ा डेवलप किए उनकी इस वक्त क्या पोजीशन है? ये जो अभी आपने कॉटन की सूरत हाल तो जो बताई है तो इसमें कोई शक नहीं कि इस दफ़ा कॉटन क्रॉप जो है वो 25 अगस्त तक बिल्कुल ठीक थी और उसके बाद जो है वो एक जो हमारे पास एक बारिश का स्पेल आया, उसकी वजह से लोधरा, व्याड़ी, खानेवाल, मुल्तान और मुजफ्फरगढ़, डीजी खान, ये वो एरियाज हैं जहाँ पे कॉटन जो है सबसे ज़्यादा हिट हुई है, सबसे ज़्यादा डैमेज हुई है। और वो डैमेज दो तरीक़ों से हुई है। एक ये हुआ है कि उस वक़्त क्योंकि हमारी जो पहली प्लांटिंग टाइम दिया गया हुआ है वो था कि आप 15 मई से पहले काश्त करें, तो ज़ाहिर है कि जो फार्मर्स ने इसको 15 मई से या 10 मई थे या 1 मई से या लास्ट वीक ऑफ अप्रैल में लगाई है, उसमें ये हुआ है कि वो कॉटन जो है वो आपकी 1 अगस्त को ओपनिंग शुरू हो जाती है, यानी कि उसकी हार्वेस्टिंग के उसकी समझ लें बॉल ब्रस्टिंग शुरू होगी। अब 1 महीने में वो कॉटन इस स्टेज पे आ जाती है क्रॉप की, उसकी आप पिकिंग करें, हार्वेस्टिंग करें। तो उस स्टेज पे आपकी एक रेनफॉल या बारिश का स्पेल आया जो कि 6-7 दिन या 8 दिन तक जो है ना वो जारी रहा वक्फे से। तो उससे हुआ क्या ये कि आपकी जो उस वक़्त क्रॉप ओपनिंग हुई थी, हार्वेस्टिंग थी, उसका 50% लॉस तो सीधा हो गया उसकी प्रोडक्शन में, और क्वालिटी जो है वो तो डिटीरियोरेट हुई, ना उसको कोई जिनिंग फैक्ट्री वाला ले रहा है, ना ही आपको कोई जो है वो व्यापारी जिसको आप कहते हैं वो उसको पूरा रेट दे रहा है। ये दोनों तरह से फार्मर को ना वो नुकसान हुआ है। और तीसरी बात यह है कि ये इरिवर्सिबल नुकसान हुआ है कि उसके बाद पौधे जो है उस पर डैमेज हुआ है वाइट फ्लाई का। वो हुआ इसलिए है कि वो 7 दिन स्प्रे नहीं हो सके, 2-3 दिन पहले नहीं हुए, 2-3 दिन बाद में वो तकरीबन 2 हफ्ते गुजरे, उसमें वाइट फ्लाई बड़ी फ्लेयर अप हुई, जिसकी वजह से क्रॉप जो है आपको ब्लैकिश या बर्निंग टाइप जो है वो नज़र आनी शुरू हो गई। तो ये तो सर आपकी उस इलाके में है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने इस बहावलपुर डिवीज़न के फार्मर्स को अल्लाह ताला की रहमत से मैं समझता हूँ कि उनको मुबारकबाद किया कि अल्लाह ताला ने हमें इस एक पूरे जो नेशनल डिसास्टर था, नेचुरल डिसास्टर था, बल्कि उससे बचा लिया। हमारे बहावलपुर डिवीज़न की कॉटन जो है माशाल्लाह बहुत ठीक है इस वक्त तक। और मैंने मरोट बहावल नगर से लेकर इमजाद खान तक तकरीबन विज़िट किया, माशाल्लाह बड़ी अच्छी पोजीशन है। और पैदावार में कोई शक नहीं है कि 2-4% या 10% तक भी लॉसेस होंगे, क्योंकि उस टाइम की फ्रूट शेडिंग हुई है। लेकिन वाइट फ्लाई की मैनेजमेंट जो है यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। आप पूछ लेंगे कि क्यों? वजह यह है कि सर यहाँ पे फार्मर कॉटन लगाते हैं वीट के बाद, और वो सारी की सारी कॉटन 15 मई के बाद कहीं लगती है, यानी कि आप समझें कि 20 मई के बाद कॉटन लगती है
और वो 10 जून 15 जून तक लोग लगाते रहते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ और भी मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि आपके जो पौधे के ऊपर जो बॉल्स लगे हुए हैं और जो इस वक्त सूरत हाल है वो तो बहुत बेहतर है। फील्ड के अंदर जब हम जाते हैं, आम किसान के पास जाते हैं, तो ये सूरत हाल नहीं होती। आपको लगता है कि हमारा जो ज़राई साइंसदान है, जो कॉटन ब्रीडर है, वो कहीं अभी तक कामयाब नहीं हो सका कि कोई ऐसी वैरायटी देने में कि जो हीट रेजिस्टेंस भी हो, जो वाइट फ्लाई को भी कंट्रोल कर रही हो, जो पिंक बोल वर्म को भी कंट्रोल कर रही हो और अच्छी पैदावार जो है वो भी दे रही हो? आपको लगता है कि फार्म्स की हद तक, आपके रिसर्च ट्रायल्स की हद तक तो वो चीज़ चल जाती है, लेकिन मार्केट के अंदर, फील्ड के अंदर, फार्मर्स के पास जब जाती है तो वो पिट जाती है, उसकी क्या वजह है? ये रिसर्चर, ये जो अभी आपने बताया ना, ये हमारा मतलब जो गैप है ना, कम्युनिकेशन गैप आप इसको कह लें, ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी का गैप कह लें, इसी को फिल करने के लिए ही ये फर्स्ट टाइम है कि इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर ने इसमें डिमॉन्स्ट्रेशन ट्रायल जो है फार्मर फील्ड पे सबसे पहले, जैसे ये नेशनल टेस्टिंग हमने भेजी, उसके साथ ही हमने ये अव्यूल ग्रुप के साथ जो MOU साइन किया। हमारे वर्दी वाइस चांसलर, जो हमारे वाइस चांसलर हैं, उनकी बड़ी विजन है। उन्होंने कहा कि ये उसी तरह की बात आपकी तरह की कि ये आप अपने लैब में, अपने फील्ड में इतने एरिया पे दिखा देते हैं और फार्मर फील्ड के जब जाती है तो उसकी कोई परफॉर्मेंस नहीं होती। हमने कहा सर ये हमारे आउटरीच जो एक्सपेरिमेंट है, लेट्स स्टार्ट विद दिस। तो उन्होंने इसको बड़ा अप्रिशिएट किया। डॉक्टर अतर महबूब साहब, आप भी मतलब उनसे मिले हैं, तो उन्होंने हमें अप्रिशिएट किया। उन्होंने अव्यूल ग्रुप को इन्वॉल्व किया कि आउटरीच एक्सपेरिमेंट करें। अब हमने सर पूरे बहावलपुर डिवीज़न में, मेरा नहीं ख्याल कि कोई हमने ना जगह छोड़ी हो जिधर हमने डिमॉन्स्ट्रेशन ट्रायल लगाए हैं और इसी वैरायटी को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए लगाए हैं। इसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर रहे हैं कि कैसे आपने वाइट फ्लाई इस पे मैनेज करनी है। इस पे मैनेज हो रही है। इस पे आप देख सकते हैं कि सर इसके पत्ते के, अगर ये आपका कैमरा ले तो आप देख सकते हैं कि सर आप वाइट फ्लाई का डैमेज और कोई अडल्ट इस पे मौजूद है। अच्छा, तो हाँ देखें, वाइट फ्लाई तो इस पर भी है, लेकिन फील्ड की निस्बत बहुत कम है। बहुत कम है सर, वो एक नेचुरल डायनामिक है और हमने इस पे ऊपर सर सिर्फ 2 स्प्रे किए हैं। अच्छा, ये एक हमने नेचुरल सिस्टम से इसको कंट्रोल किया। पॉपुलेशन डायनामिक का मतलब है कि इसके प्रीडेटर, पैरासाइट जो हैं उनको ये डैमेज नहीं होने दिया, जिसकी वजह से ये सारे आपके देखने एक भी बॉल जो है विदाउट पिंक बॉलवर्म आपकी ओपनिंग है। बिल्कुल सही। तो हमने इसी टेक्नोलॉजी को कोशिश किया है कि फार्मर फील्ड पे भी ट्रांसफ़र करें कि आल्दो के एरिया हमने कम रखा है क्योंकि कोई नुकसान, फार्मर जो है फर्स्ट टाइम फॉलो नहीं करता टेक्नोलॉजी को, वो कहता है कि नुकसान होगा। हमने उसको रखा है 4 कनाल और किसी को 8 कनाल, तो उस पे हमने 0 स्प्रे पे उनको रखा है। और अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं पिछले दिन मरोट भी गया हूँ, जो लेटेस्ट गया हूँ सर, इतनी खूबसूरत काटन है नशारी साहब, मेरी ये होगी कि आप उसको ज़रूर विज़िट करें हमारे। और ये बिल्कुल सर अभी तक वहाँ पे कोई पिंक का डैमेज नहीं आया। और ये इस दफ़ा अल्लाह ताला का करम है कि पिंक उस जो है इंटेंसिटी में कोई डैमेज नहीं कर रहा। और एक बड़ी अच्छी खबर मैं आपके लिए भी शेयर करूं कि हम इससे पहले सीड फार्मर को नहीं देते थे, हमारे पास कोई सिस्टम नहीं था। हमारे जो वाइस चांसलर साहब हैं, उनकी फ़र्स्ट टाइम ये हुआ है कि हमने ये सीड जो है इसीलिए लगाया है, ये इतना ब्लॉक, कि हमने फार्मर्स को यहाँ से बेशक उसकी क्वांटिटी जितनी भी कम होगी, लेकिन हम यहाँ से प्री बेसिक सीड जो है फार्मर को देंगे ताकि वो जाके मल्टीप्लाई करें। ये नहीं होगा कि हम ये कहें कि फलां के पास चले जाओ, उसके पास, हम खुद भी सर सीड यहीं से फार्मर को प्री बेसिक मिलेगा। उसकी क्वांटिटी कम ज़्यादा हो सकती है लेकिन मिलेगा ज़रूर सर। अच्छा सर, ये आपने बहुत अच्छी बात की। वाइस चांसलर इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर जो हैं प्रोफेसर डॉक्टर अतर महबूब, वो इस हवाले से, रिसर्च के हवाले से बड़ी इस जस्तजू में रहते हैं कि इदारे के अंदर रिसर्च होनी चाहिए, यहाँ से चीज़ें जो हैं वो बाहर जानी चाहिए और लोगों को, अवामुन्नास को उसका फ़ायदा हो। तो उसी हवाले से ही मतलब ये चीज़ें हो रही हैं। लेकिन सर मैं एक सादा सा सवाल करूँगा डॉक्टर साहब कि काश्तकार चाहता है उसकी पैदावार 30-40 मन से बढ़े, ऊपर जाए, लेकिन वो 20-25 मन पे ही खड़ा है। वो क्या फार्मूला है, वो कौन सा बीज होगा कि वो फार्मर के पास पहुंचेगा, उसकी जेब में पैसे आएंगे, पाकिस्तान की इकोनॉमी ग्रो करेगी, उसका क्या तरीका है और वो ऐसा बीज आप फार्मर को कब तक पहुंचा सकेंगे? ये लिशारी साहब जो ना, हमारी तो एफर्ट है कि भी यील्ड हम इंक्रीज़ कर सकें। इससे पहले हमने जितनी वैरायटीज़ दी उसमें यही गैप था
कि हम यहाँ से उनको किसी को बेसिक प्री बेसिक सीड नहीं दे सकते थे, तो वो रामो कर्म होते थे प्राइवेट सेक्टर पे, तो उसकी वजह से एक बड़ा गैप आ रहा है। लेकिन दूसरी जो बात है हमारे बहावलपुर डिवीज़न के लिए सर, वो ये हम वैराइटीज़ दे इसलिए रहे हैं कि दुनिया में सर यहाँ पे भी पैदावार बड़ी है, चाहे वो 3 मुल्क हैं टॉप पे, नंबर 1 पे ऑस्ट्रेलिया है, नंबर 2 पे चाइना, दैन अमेरिका, जिनकी पर एकड़ यील्ड है। सर उन्होंने प्लांट टाइप अपनी चेंज की है। मैंने सर आपको साल पहले भी इंटरव्यू दिया था कि हमें शार्ट विंडो पे काम करना है, जो क्रॉप 120 दिन में हमारी मैच्योर होनी चाहिए और 20 दिन हार्वेस्टिंग के होने चाहिए। ये हमने पहली दफ़ा वैरायटी दी है। अगर आपके ये देख सकते हैं सर, ये 3 प्लांट, ये देखें छोड़े, ये 3 प्लांट जो है ना सर एक ही होल में है और तीनों पे सर बॉल्स एक ही जैसे लगे हुए हैं। यही हमारा कमाल है कि हम हाई पॉपुलेशन पे ये नहीं होगा, जो कॉटन का होता है 2 पौधे होते उस पे बॉल्स नहीं लगते, ये 3 है तो 3 पे लगे हुए हैं, 2 हैं तो 2 पे लगे हुए हैं। इस पे क्या औसत आ सकती है? इस पे सर हमारी कैलकुलेशन है कि अगर 30,000 प्लांट हमारी पर एकड़ फार्मर मेंटेन करेगा तो हम उस पे कहते हैं कि 30 बॉल पर होल लगे, पर होल, चाहे वो 2 प्लांट है चाहे 3 है, तो उसका एवरेज बॉल वेट कम से कम लगा के 2 ग्राम भी रख लें तो उसकी यील्ड जो होगी दैट विल बी अबाउट 45 मन। और यही हमारा टारगेट है कि हम प्लांट टाइप बदल के उसको लेके जाएं। दूसरे नंबर पे जिस पे हम सर काम कर रहे हैं वो वाइट फ्लाई है मैनेजमेंट। वाइट फ्लाई का सर, जैसे मैंने आपको पहले एक दफ़ा खुशखबरी दी थी कि हम ये शार्ट विंडो ज़रूर देंगे, इंशाल्लाह ताला सर हम 1 साल नहीं 2 साल के बाद ऐसी वैरायटी आपको देंगे जिसके इस पत्ते के ऊपर उसके निम्फ डेवलप नहीं हो सकेंगे। इट विल बी आवर, इंशाल्लाह आपकी दुआओं से ये हम फार्मर को ये चीज़ देंगे। अडल्ट वाइट फ्लाई कहीं से भी मतलब वो फ्लाई करके माइग्रेट करके यहाँ पे आ सकेगी, लेकिन इसके ऊपर वो उसके निम्फ डेवलप नहीं होंगे। तो फार्मर को इंशाल्लाह ताला वाइट फ्लाई जो है 15 अगस्त या 10 अगस्त तक उसको बिल्कुल जो है ना उसकी स्प्रे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद क्योंकि अडल्ट वाइट फ्लाई हो इतनी जाती है बाहर फील्ड में, वो माइग्रेट करके आएगी, उसको कंट्रोल करने के लिए वो 10, 15, 20 दिन जो है वो पेस्टिसाइड्स यूज़ करेगा। इंशाल्लाह ताला सर हम ये आपसे वादा करते हैं उस अल्लाह की ज़ात से, जो मदद भी मांगते हैं कि हम इसमें कामयाब इंशाल्लाह होंगे और आपकी दुआओं से ये फार्मर को हम चीज़ अगले साल नहीं, ये अगला ग्रोइंग सीजन है उससे अगले साल हम डिमांस्ट्रेशन फार्मर फील्ड पे ज़रूर लगाएंगे। डिमांस्ट्रेशन ज़रूर लगाएंगे और होना भी चाहिए ऐसा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर इकबाल बंदेशा। इनका नाम जो है वो कॉटन ब्रीडिंग के हवाले से बात करें तो पाकिस्तान में जाना पहचाना जाता है, और इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर और ख़ास तौर पर प्रोफेसर डॉक्टर अतर महबूब साहब की बात करें तो उनकी काविशें, तो इस तरह की रिसर्च की जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा चल रही हैं। यूनिवर्सिटी के ऊपर एक पूरा प्रोग्राम हम करेंगे कि यहाँ पर एग्रीकल्चर रिसर्च के हवाले से क्या हो रहा है। तो आज हमने जहाँ फार्मर्स के साथ बात की, उनका जो कॉटन ब्रीडर्स के हवाले से जो कुछ सवालात थे वो हमने बंदेशा साहब के सामने रखे। इसी तरह जिनिंग सेक्टर के जो मसाइल थे उनके ऊपर भी हमने बात की। प्रोग्राम का वक्त अपने ख़िताम को पहुँचा। अपने मेज़बान अतर लाशारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।